नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय स्वहम स्पिरिचुअल ग्रुप। आज मैंने जो टॉपिक लिया कि किसी के भी कर्मों की सज़ा किसी और दूसरे को क्यों मिलती है। ये कर्म भोग क्या है, चाहे वो व्यक्ति आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप उसके प्रति सकारात्मक सोच रखते हो या नकारात्मक सोच रखते हो, तो भी उसके कर्मों की सज़ा आपको क्यों मिलती है। समझो कोई व्यक्ति दोनों आपस में अटैच्ड है, तो भी उनको अच्छे बुरे कर्मों की सज़ा आपस में एक दूसरे को मिलती है। और समझो एक व्यक्ति अटैच है और एक व्यक्ति डिटैच है, तो अटैच्ड है उसको क्यों उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। और समझो दोनों ही डिटैच हैं एक दूसरे से, और डिटैच कैसे होए। समझो आपको किसी से डिटैच्ड होना है, फिज़िकल बॉडी नहीं पर इमोशनली, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करें, तो ये सब मैंने डिटेल में आज ये वीडियो में बताऊंगी मैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आपने स्वहम मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्पिरिचुअली नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको देखने मिले। और साथ ही यदि आप हीलिंग करवाना चाहते हो तो मैं हीलर भी हूँ और आपकी हीलिंग भी कर सकती हूँ। और आपको लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए आपको एक फ़ोटो भेजोगे और मुझे मेल से क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें दूसरों के कर्मों की सज़ा हमें मिलती है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न सबसे पहले है इमोशन। हम लोग इमोशनली उससे कनेक्ट होते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग इमोशनल कनेक्शन मीन्स क्या होता है कि हम उसको चाहते हैं या हम उसको प्रेम करते हैं या वो हमें जो भी है अच्छा लगता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या आउट ऑफ फैमिली मेम्बर हो, तो भी समझो अच्छा लगता है। तो लोगों को लगता है कि उसी के इमोशनली हम लोग कनेक्ट है और उसी से हम लोग का कनेक्शन है। ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों से आप कनेक्शन रहता है, समझो आपका, आप उसको लिए अच्छा फीलिंग रखते हो, तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव कर्मास तो आपको आपके मिलते ही हैं, आपको साथ में भोगना ही पड़ता है। पर यहाँ पे ऐसा भी है कि समझो किसी ने आपको हर्ट किया या परेशान किया या दुख दे रहा है और आप उससे डिटैच्ड हो इमोशनली, तो भी आपको उसके बुरे कर्मों की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप उसके वजह से दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। और समझो किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, तो कितने लोग 2-2 दिन, 4-4 दिन, या समझो कितने लोग तो सालों तक भूलते ही नहीं है। कुछ निगेटिविटी कुछ हो गया ज़िंदगी में, घटना हो गई या किसी से बनी नहीं या कुछ हो गया, तो भूलते ही नहीं है, वो सालों तक रिपीट करते ही रहते हैं, बुराइयां करते ही रहते हैं। तो इमोशनली आप निगेटिव तरीके से या पॉजिटिव तरीके से अटैच्ड हो, तो आप उसके जिसकी बुराई कर रहे हो उसके भी आपको उसके कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आप उससे इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच्ड हो, इसलिए आप उसको याद करते हो, आपके मन में उसके विचार आते हैं, आपके दिल में उसकी आप सोचते हो उसके बारे में और पीठ पीछे बुराइयां करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली जिससे लगाव रखते हो, अच्छा लगता है उसी के नहीं, जिससे नहीं रखते हो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच्ड हो। इसके लिए आपको उसके भी बुरे कर्मों की सज़ा आपको मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिर्फ कर्म कर, भाव मत पैदा कर, अटैच मत हो, मतलब लगाव मत रखो, जुड़ाव मत रखो, सिर्फ कर्म करो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। और यदि हमने उन कर्मों से या उन व्यक्तियों से लगाव रख लिया या जुड़ाव रख लिया, तो ये नए इमोशंस क्रिएट होते हैं और हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में हम फंस जाते हैं और जन्म मृत्यु में हम चलते रहते हैं। अभी देखिए, एक डॉक्टर के पास समझो कोई पेशेंट गया, तो वो पेशेंट को डॉक्टर क्या अच्छे से ट्रीट करेगा, उसका इलाज करेगा, पर वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट देगा, गाइडेंस देगा, अच्छे से इलाज करके उसको ठीक भी करेगा, पर वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता।
वही उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उसको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, तो इमोशनली फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका ध्यान रखें और वो अच्छा हो, उसका दुख दर्द सब कम हो। तो ये है इमोशनली कनेक्शन। तो इमोशनली कनेक्शन ये हुआ। और समझो डिटैच नहीं होना चाहते हैं, आप प्यार करते हो तो उनसे अटैच्ड रहो। मैं ये नहीं कहती कि हर एक से डिटैच हो, आपको अटैच होना है तो उनसे अटैचमेंट हो, पर आप जिससे डिटैच होना चाहते हो या जिसके नहीं चाहते कि उनके साथ रिश्ता बना के रखो, तो उनको टोटली आप माइंड और माइंड से, दिल से डिलीट कर दो। उनके थॉट्स भी मत लाओ, उनके विचार भी मत लाओ, उनकी बुराइयां भी मत करो। समझो वो सामने भी आपकी बुराई कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हो तो इग्नोर करो। हाँ, इसमें टाइम लगता है, ये एक तरह से अभ्यास करना पड़ता है इग्नोरेंस का भी। कितनी बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते, आपको उस जगह पे रहना भी है और उन लोगों को फेस भी करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? और कितने बार होता है कि कोई ना कोई हमको डोमिनेट करता है लाइफ में, दबाने की कोशिश करता है, और एक बार आदत पड़ जाती है दबाने की तो वो सामने वाले पर्सन को दबाता ही रहता है बार बार। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? और एक तरह से आप अलाउ कर रहे हो उसको डोमिनेट करने को, आपके ओरा बॉडी में आप उसकी एनर्जी ग्रास्प करके लेकर। मतलब ये हुआ कि समझो आपको किसी ने डोमिनेट किया, हर्ट किया, परेशान किया, तो आप क्या करते हो? इमोशनली उससे कनेक्ट ही रहते हो, उसी के बारे में सोचते हो कि उसने ऐसा किया, क्यों किया, ये वो जो भी है। तो आपको क्या करना है कि अपेक्षा उम्मीद तो किसी से रखनी ही नहीं है सबसे पहले। और जिसने डोमिनेट किया है उसको फॉरगिव फॉरगेट तो करना ही है, साथ में आपको भी ऑन द स्पॉट भूलना है। इमोशनली आपको डिटैच्ड होना है, माइंड डाइवर्ट करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें माइंड आपका लगाइए, जो काम अच्छा लगता है वो करिए, उसने जो बोला उसको भूल जाइए और उससे डिटैचमेंट होइए। वो तो डिटैचमेंट के साथ ही आप उसको जो अलाउ कर रहे हो ओरा बॉडी में उसके एनर्जी को, वो स्टॉप हो जाएगा। और आपको उसको रोज़ मैसेज भेज दीजिए कि वो आपसे डिटैच हो गया सबकॉन्शियस लेवल पे। माइंड से आप उसको मैसेज भेजिए कि वो सबकॉन्शियसली आपके से डिटैच हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ रहना छोड़ देगा या आपको छोड़कर चले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आपसे अपेक्षाएं, उम्मीदें कम करना शुरू कर देगा, वो एक नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो सोल का एक तरह से हम लोग भला ही कर रहे हैं उसको डिटैचमेंट में डाल के। जहाँ पे अपेक्षाएं, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, वहाँ ही डोमिनेट, झगड़े और सब कुछ होता है। तो आपको नहीं रखना है किसी से अपेक्षा, उम्मीद, सब छोड़ देना है। और आपको डिटैचमेंट का मैसेज डालना है कि आप उससे डिटैच हो गया और वो आपसे डिटैच हो गया। तो एक क्या होगा कि इमोशनली डिस्कनेक्ट होंगे। तो क्या होता है, इमोशनली डिस्कनेक्ट हुए तो नॉर्मली फिर हम लोग क्या होता है कि एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। और इमोशनली डिस्कनेक्ट होने से उसके कर्मों का खाता और हमारे कर्मों का खाता जुड़ता नहीं है, अलग अलग हो जाता है। तो उसने भी डिटैच होना ज़रूरी है, आपने भी, तभी ये पॉसिबल है। और डोमिनेट जो कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दूसरी चीज़ है कि अभी समझो आप फैमिली में रहते हो तो मॉर्निंग और इवनिंग आप ज़ोर से भजन लगाइए ऊंची आवाज़ में, ताकि सबको सुनाई दे। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली ओरा क्लीनिंग होगा और आपस में फैमिली मेम्बर्स के आपस में मिलन होगा, आपस में प्रेम से रहेगा। ये एक बात होगी। और कभी भी किसी ने आपको हर्ट किया या फिर आपको दबाया या कुछ कहा, तो आपका इमोशन का कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आपको अटैच होना या डिटैच होना वो तो आपके हाथ में है ना। तो आपके जो इमोशन का कंट्रोल है या माइंड कंट्रोल है, उसका रिमोट तो आपके हाथ में। तो आपका रिमोट आप दूसरों के हाथ में क्यों दे रहे हो? और वो दूसरे के हाथ में दे के वो चाहे जो बटन दबाएगा, आप उस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो? वो आपके लिए खुशी का बटन दबाएगा तो आप खुश हो जाओगे, वो आपको हर्ट करेगा या सुनाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। तो अपना रिमोट ज़िंदगी का अपने हाथ में रखो।
किसी ने कुछ कहा तो भी बैलेंस रहो, किसी ने खुशियाँ दी तो भी बैलेंस रहो, ये ज़रूरी है। तो आप किसी से भी इमोशनली अटैच्ड नहीं होंगे। तो खुद का रिमोट तो खुद के हाथ में रखना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट तो रखना ही है। और स्पिरिचुअली भी अगर आप चाहते हो तो मेडिटेशन वगैरह करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक नॉर्मल मतलब एक बैलेंस में जियोगे। आपको कुछ भी असर नहीं होगा किसी भी तरह से, हर्ट हुए तो भी और खुशियाँ आई तो भी। और कभी भी कोई आपके पास आके दूसरे की चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो मना कर दीजिए उसको, क्योंकि आप उसकी नेगेटिव एब्जॉर्ब कर रहे हो। क्यों इंसान की फितरत होती है, किसी की चुगली करना, बुराई सुनना बहुत इंजॉय होता है, मज़ा आती है। तो आपको वह नहीं करना है। इनडायरेक्टली आप जो चुगली कर रहा है और जिसकी चुगली कर रहा है, दोनों की एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे, दोनों के कर्मों का खाता आप आपके खाते में जोड़ लोगे। तो वो भी नहीं करना है। निगेटिव न्यूज़ नहीं सुनना है, निगेटिविटी, रेप हो रहा है, निगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, इधर कुछ बुरा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, वो सब न्यूज़ आप जहाँ तक हो सके मत सुनिए। अपने आप को बैलेंस रखिए। और समझो आपको कभी लग रहा है कि आपके पार्टी में गए, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, लिटरली एनर्जी सक करते हैं निगेटिव लोग पॉजिटिव लोगों की, उनकी पॉजिटिविटी सक करते हैं। आपने देखा होगा पॉजिटिव लोगों को लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, उनसे जाके बातें करते हैं, उनको अच्छा लगता है पॉजिटिव लोगों के पास जाने को, एक अट्रैक्शन लगता है पॉजिटिव लोगों के पास निगेटिव लोगों को। तो उन लोग इनडायरेक्टली इमोशन बॉडी से और ओरा बॉडी से पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव सक करते हैं निगेटिव लोग। तो कितने बार होता है कि हम अचानक से थकान लगती है, लेथार्जिक बॉडी लगती है, एक डलनेस आ जाती है। क्यों? तो निगेटिव लोगों ने हमारी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इसके लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपना प्रोटेक्शन करना है, आपकी एनर्जी को बचाना है। तो वो कैसे बचाओगे? आपको ओरा क्लीन करना है डेली। और ओरा क्लीन कैसे करते हैं उसका 3 मेथड मैं तो क्लास में बताती हूँ। और अगर आप सोहम क्लासेस ज्वाइन करोगे स्पिरिचुअली तो उधर मैं ओरा क्लीनिंग का आपको मेथड बताऊँगी। उससे भी आप डिटैच रहोगे। और समझो आपको बॉडी लेथार्जिक लग रही, ये लग रही, तो एक भीमसेन कपूर का एक छोटा पीस ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, उसमें आप होल्ड करिए हाथ में। और उसको होल्ड करके आप, ऐसा लग रहा है कि आपको ये निगेटिव लोग आपके मिले, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनका नाम लीजिए और घर के बाहर वो कपूर और 2 लौंग जला दीजिए, तो निगेटिविटी भी आपके अंदर से निकल जाएगी। ऐसा क्रिस्टल बुद्धा भी आप रख सकते हो। ये मैं क्लास में देती हूँ, ये क्लास सिखाते वक्त तो ये मैं देती हूँ। तो ये बुद्धा भी आपका प्रोटेक्शन करेगा निगेटिव लोगों से। वो आपके निगेटिविटी मतलब लोगों की निगेटिविटी आपको एब्जॉर्ब करने नहीं देगा, ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और ये आपको बचाएगा। इस तरह से आप क्रिस्टल भी रख सकते हो आपकी ऊर्जा बचाने को। ये सब चीज़ें आप करके डिटैचमेंट में जा सकते हो। अपेक्षाएं, उम्मीदें कम करके आप डिटैचमेंट में जा सकते हो। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, जहाँ तक हो सके उनसे बात मत करिए। और रेगुलरली भी आप जहाँ जितना मौन रख सकते हो उतना मौन रखिए। देखिए बातों में भी बहुत एनर्जी जाती है। हम लोग कभी क्या होता है कि ये 2 पार्टीज़ है, दोनों को अटैचमेंट है, तो दोनों के इमोशनली कनेक्शन होने से इन लोग दोनों के इमोशन एक्सचेंज होते हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव। समझो ये पार्टी है, इसमें से एक को लगाव है और एक को लगाव नहीं है। तो जिसको लगाव है और जिसको लगाव नहीं है, तो जिसको लगाव नहीं है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जिसको लगाव है, इस पार्टी को लगाव है, तो इसके सारी निगेटिविटी, इस पर्सन की सारी निगेटिविटी ये एब्जॉर्ब कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है। तो इनके पास इसके सारे बुरे कर्मों का खाता इनके साथ जुड़ रहा है, तो इनको इसके बुरे कर्मों को भोगना पड़ रहा है। समझे ना आप? और समझो दोनों भी डिटैच्ड है तो दोनों को भोगना नहीं है, पर एक अटैच्ड है और एक डिटैच्ड है, तो ये पर्सन को बहुत मुश्किल पड़ता है, इसको बहुत भोगना पड़ता है, उसके बुरे कर्मों को ये बिना कारण ही भोगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? फॉरगिव एंड फॉरगेट, यह फार्मूला अपना है।
जब कोई आपका त्याग कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको खुद की लाइफ में शामिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों से रिलेशन ब्रेकअप करना बहुत ज़रूरी है और रिलेशन ब्रेक कर देना ही बेटर है। इससे क्या होगा कि आप उससे टोटली डिटैच हो जाइए इमोशनली। ऐसे नहीं कि रिलेशन ब्रेक करने के बाद भी इमोशनली आप कनेक्ट हो और उसके बारे में ही सोच रहे हो, वो भी आप डिसकनेक्ट हो जाइए। नहीं तो आप बिना कारण उसके बुरे कर्मों को आप भोगेंगे, चाहे उसने बुरा किया या अच्छा किया। फॉरगिव एंड फॉरगेट का फॉर्मूला ज़िंदगी में अपनाइए, इग्नोर करिए, उसको छोड़ दीजिए। यही जीवन का उसूल है कि आपको आगे बढ़ना है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट ये फॉर्मूला बहुत ही कंपलसरी है। और समझिए कितनी फैमिली में ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स दूर दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं, ऐसा भी होता है। और अलग रहते हुए भी, दूर रहते हुए भी वो एक दूसरे की बुराई किसी और से करते हैं या मन में सोचते रहते कि उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया। मतलब आप फिज़िकल बॉडी से अलग हो पर इमोशनली बॉडी आप कनेक्ट करके रखे हो, तो इधर भी आपके खाते में उसके बुरे कर्मों को जोड़ रहे हो, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कुदरत का नियम है, जहाँ भी आप इमोशनली कनेक्ट हो वहाँ अपने कर्मों को खाता खोल दिया है उस पर्सन के लिए, तो उसके बुरे कर्म भी आपको भोगने हैं। और समझो कोई फैमिली में एक अच्छा मेंबर रहता है, समझो कोई मेडिटेटर हो, अच्छा मेडिटेशन करता हो, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी का भी इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पे आता है। उसकी पॉजिटिविटी का फ़ायदा बोलो, बेनिफिट बोलो, पूरी फैमिली पे आता है। पूरी फैमिली के ओरा में पॉजिटिविटी जाती है, वो एक पर्सन के वजह से, एक मेडिटेटर के वजह से। और सिर्फ फैमिली ही नहीं, उससे जितने भी लोग कनेक्शन में रहते हैं, दूर के पास के, सबको उस मेडिटेटर के कारण पॉजिटिविटी मिलती है और उनकी लाइफ में पॉजिटिव होता है। तो मतलब सिर्फ निगेटिव ही नहीं, अगर पॉजिटिव इंसान के साथ आप जुड़े रहो इमोशनली, तो उसकी पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिवनेस आएगी, आपके थॉट्स में चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो मेडिटेटर के वजह से या किसी अच्छे इंसान के वजह से जो पॉजिटिव हो। तो इस तरह से वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली में आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छे से रिश्ता बना के रहना है। तो इमोशनली आप कनेक्ट होते हो तो कितना कनेक्ट होते हो, और समझो हम किसी के लिए अच्छा रिश्ता है, पॉजिटिव है उनके लिए, और उनकी पॉजिटिविटी आ रही, तो ऐसा रिश्ता इमोशनली कनेक्ट हो तो इसमें कोई लॉस भी नहीं है। पर जहाँ आप हर्ट हो रहे हो, आपका पूरा जन्म बिगड़ रहा है और अगले जन्म में फिर वो आप कैरी करके जाओ, मतलब एक जन्म नहीं, आप आगे के जन्म भी बिगाड़ रहे हो। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, पर आप वीडियो सुनोगे और समझोगे तो आपको ज़रूर समझेगा कि ये रियलिटी है, और रियलिटी यही है ज़िंदगी की। तो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे स्वहम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हीलिंग लेना चाहते तो हीलिंग लीजिए। स्वहम मेरे मेडिटेशन क्लासेस है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हो। उसमें स्व एनलाइटमेंट प्रोसेस में कुंडलिनी जागृत करने का भी प्रोसेस सिखाती हूँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, वो बहुत ही डिफरेंट है। और भी बहुत कुछ है, यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई फ्यूचर रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मुझे मेरे swaham.com वेबसाइट पे मेल कर सकते हो। तो मेरे स्वहम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए।